हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमने देखना है अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का सबसे पहला एल्गोरिदम, ठीक है, जो कि है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि जो प्रोसेस हमारा सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले CPU एलोकेट होगा। लिखा हुआ है प्रोसेस विच अराइव्स फर्स्ट विल गेट CPU फर्स्ट। ठीक है, तो सिंपल सा रहेगा, एकदम से मस्त सा ईजी सा। तो ये हमने अपनी तालिका बनाई हुई है, मतलब टेबल बनाया हुआ है। तो प्रोसेस नंबर लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनके प्रोसेस नंबर हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था क्या होते हैं। अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, ये हमारा कंप्लीशन टाइम है, ये टर्न अराउंड टाइम है, और ये वेटिंग टाइम है, और ये रिस्पॉन्स टाइम है। ठीक है, इनके फॉर्मूले भी साथ साथ बता दूंगा क्या क्या हैं, कैसे निकालना। ये चीज़ें हमें दे रखी होंगी और ये चीज़ें हमें निकालनी है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको एकदम ध्यान से देखना यार, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी काफ़ी आते हैं सबसे ज़्यादा। इसमें मतलब पूछा यही जाता है, खाली आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे क्या काम करता है क्या नहीं करता, ये चीज़ें पूछी जाती हैं न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहले ना हम अपना गैंट चार्ट बनाते हैं, टाइम लाइन कह दो इसको एक हिसाब से। गैंट चार्ट हमारा रहेगा, और एक हमारा रहेगा रेडी क्यू। ठीक है, ये क्यू हमारी रहेगी रेडी क्यू। यहाँ पर हमारे प्रोसेस वगैरह आएंगे, क्योंकि यहीं से हम यहाँ पे हमारे प्रोसेस आएंगे जितने भी, और यहीं से हम प्रोसेस अपने लेंगे यहाँ पर गैंट चार्ट में। तो सबसे पहले हमारा टाइम लाइन में कौन सा प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस 1, जो कि 0 पे अराइव हो रहा है। प्रोसेस 1 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारा 0 टाइम चल रहा है ना अभी, तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे DQ, और यहाँ पर ले आएंगे इसको प्रोसेस 1 में, क्योंकि हमने इसको यहाँ से डाला और इस साइड से निकालेंगे। ठीक है, फीफो जो मैनर होता है हमारा, फर्स्ट कम सॉरी जो भी है याद नहीं है। ठीक है, प्रोसेस 1 हमारे यहाँ पर आया। उसके बाद ये कितने टाइम तक रन करेगा, क्योंकि हमारे नॉन प्रीएम्पशन है, तो जब तक ये इसका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारा दूसरा प्रोसेस नहीं आ सकता। ठीक है, इसीलिए सिंपल रहेगा हमारे लिए काफ़ी समझना। तो प्रोसेस 1 हमारा कब तक रन कर रहा है, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2 है, तो यानी कि 2 यूनिट ऑफ टाइम में हमारा लेगा। तो 0 + 2 2। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस 2, जो जिसका अराइवल टाइम कब था, यानी कि देखना यहाँ बीच में इसका अराइवल टाइम बीच में था, वो बीच में ही जागा था, यानी कि इस प्रोसेस के ख़त्म होने से पहले ही वो यहाँ पर रेडी क्यू के अंदर आ चुका था। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको DQ करेंगे, प्रोसेस 2 को यहाँ पर लेके आएंगे। प्रोसेस 2 अब हमारा कितने टाइम तक रन करेगा, बर्स्ट टाइम इसका क्या है 7, तो 2 + 7 9। और इसी बीच में हमारे ये प्रोसेस भी अराइव हो चुके थे इसके इसी टाइम में, क्योंकि 2 और 3 इसके बीच में ही आ रहा है और 2 तो यहाँ पर ही है। तो इसी बीच में हमारे ये प्रोसेस भी अराइव हो चुके थे, P3 एंड P4। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, क्योंकि हमारा प्रोसेस 2 तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर प्रोसेस 3 हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट इसको यहाँ पर लेके आएंगे, उधर से DQ करके, यहाँ से DQ कर लिया, इसको यहाँ पे लेके आए हम, क्योंकि फ्रंट पे तो इसका यही है ना, तो इसी को हम DQ करेंगे यहाँ से। इसीलिए ये चीज़ आसान पड़ जाती है, क्योंकि कंप्यूटर को क्या पता कि हम वो हमारी तरह थोड़ी सोचता है, उसे तो क्यू की ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पे प्रोसेस लेके आने के लिए इधर। तो P3 हमारा रन हुआ। P3 कब तक रन होगा, इसका क्या है बस टाइम 10 है, तो 9 + 10 19। ठीक है, उसके बाद में प्रोसेस 3 भी हमारा ख़त्म हो गया। फिर आता है प्रोसेस 4। प्रोसेस 4 को यहाँ से DQ करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है, रेडी क्यू अगर आप रखते हो ना, तो आपको यहाँ पे आसानी पड़ेगी आगे जाके, जो आप भी करोगे ना। ये तो हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव है, यहाँ पे तो आसान वैसे भी रहेगा, लेकिन जब आप प्रीएम्प्शन वाला कर रहे होगे ना, तो वहाँ पर आपको आसानी पड़ेगी इसको अगर रखोगे। विदाउट इसे करोगे तो काफ़ी दिक्कत आएगी करने में। प्रोसेस 4 हमारे यहाँ पे है, लास्ट प्रोसेस था हमारा ख़त्म हो चुका। ये कब तक रन करेगा, 5 यूनिट ऑफ टाइम तक रन करेगा, इसका बस टाइम 5 है, तो 19 + 5 हमारा कितना हो गया 24। ठीक है, तो ये हमारा एक गैंट चार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसको बनाएंगे तो हमारी ये चीज़ें निकालनी आसान पड़ेंगी। अब हमारे कंप्लीशन टाइम देखते हैं, बड़े आराम से बता दो यार। प्रोसेस 1 हमारा कब कंप्लीट हुआ है, 2 पे कंप्लीट हुआ है, 2 लिख दो, सिंपल, ज़रूरत ही नहीं इतना देखने की। प्रोसेस 2 हमारा कब कंप्लीट हुआ है, 9 टाइम पे कंप्लीट हुआ है। इसका कंप्लीशन टाइम देखना है, यानी इस टाइम पे हमारे कंप्लीट हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना है। प्रोसेस 3 हमारा कब कंप्लीट हुआ है, 19 पे। देन प्रोसेस 4 हमारा कब कंप्लीट हुआ है, 24 पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीशन टाइम हो गया। उसके बाद आता है टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम हमने कैसे निकालना है, हमारे कंप्लीशन टाइम को बर्स्ट टाइम से माइनस कर देना है, सॉरी अराइवल टाइम से माइनस करना है। बर्स्ट टाइम में से माइनस कर देना है हमारे अराइवल टाइम को, BT माइनस, एक मिनट, BT वो
इशारा मैं सी टी पे कर रहा था और बता बी टी रहा हूँ। तो टी ए टी आ गया हमारा सी टी माइनस ए टी, यानी कंप्लीशन टाइम में से अगर हम एवरेज टाइम को माइनस कर दें तो हमारा टोटल टर्न अराउंड टाइम आता है। तो सी टी 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 1 8, 19 माइनस 2 17 एंड 24 माइनस 3 21। ये आ गया हमारा टोटल टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, उसे कंप्लीशन टाइम में से उसके एवरेज टाइम को हमने माइनस कर दिया है। इसके बाद देखते हैं वेटिंग टाइम कि हम प्रोसेस ने हमारे कितना टाइम वेट किया, टोटल कितना टाइम वेट किया। अगर वो प्रीएम्पशन के अंदर होता तो उसमें बीच में भी हमारा वेटिंग टाइम आ सकता था, लेकिन यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है वो स्टार्टिंग में है। वेटिंग टाइम हम कैसे देखेंगे, हम जब हमारा वो प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आया यानी कि अराइव हुआ तब से, और जब उसे वो CPU एलोकेट हुआ यानी कि वो चीज़ें हमारी, वैसे तो ये चीज़ रहती है लेकिन यहाँ पर इसके केस में सेम ही चीज़ें रहेंगी। रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम यहाँ पे सेम ही रहेगा, क्योंकि उसे बीच में वेट नहीं करना पड़ रहा। वेटिंग टाइम अगर हम लेते ना तो उसे बीच में वेट करना पड़ता, उसे भी हम जोड़ते। लेकिन रिस्पॉन्स टाइम हमारा क्या है, जब वो प्रोसेस हमारा अराइव हुआ और जब उसे फर्स्ट टाइम CPU एलोकेट हुआ, वो टाइम उसके बीच का टाइम होता है रिस्पॉन्स टाइम। यहाँ पर ना वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम ही रहेगा, क्योंकि वेटिंग टाइम उसे वेट भी उसे उतना ही करना पड़ा है जब वो प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ उसे, और जब उसे एलोकेट हुआ यानी कि जब उसने अपना काम करना शुरू किया तो वो यानी कि उसको खाली उतना ही वेट करना पड़ा। तो ये चीज़ें और ये चीज़ें सेम रहेंगी यहाँ पे। देखते हैं, मतलब कैलकुलेशन इसकी अलग अलग रहती है, फॉर्मूला अलग अलग रहता है, तो देखते हैं कैसे ये सेम रहेगी। तो वेटिंग टाइम हमारा कैसे निकलेगा, वेटिंग टाइम निकालने के लिए टोटल टर्न अराउंड टाइम इसमें से माइनस कर देंगे हम बर्स्ट टाइम को, यानी कि जितनी देर तक हमारा CPU जिंदा रहा है, प्रोसेस जिंदा रहा है, उसमें से उसने कितना काम किया, अगर हम वो हटा देंगे ना तो उसने कितना वेट किया वो अपने आप निकल आएगा। तो वेटिंग टाइम देखने के लिए टी ए टी माइनस बी टी, तो 2 है यहाँ पे टी ए टी इसका और बी टी इसका 2 है, तो वेटिंग टाइम 0 आ गया। सिंपल दिख रहा है यार, प्रोसेस 1 को वेट करने की जरूरत ही कहाँ पड़ी है, क्योंकि जैसे ही हमारा प्रोसेस 1 यहाँ पे अराइव हुआ तुरंत ही उसका टाइम आगे आ गया था और वो यहाँ पर आके उसने एग्जीक्यूट होना शुरू कर दिया। तो सेकंड देखते हैं टी ए टी, इसका 8 है एंड देन बी टी 7, इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम वेट करना पड़ा है, क्योंकि देखना यहाँ पर प्रोसेस हमारा अराइव हुआ था 1 के ऊपर, अराइव हुआ तो उसे 1 यूनिट ऑफ टाइम उसे वेट करना पड़ा और वो 2 के ऊपर जाके एग्जीक्यूट हो गया, तो उसका वेटिंग टाइम कितना है 1 है। यहाँ पर भी सिम साफ साफ दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है साफ साफ। 17 माइनस 10, इसको 7 यूनिट ऑफ टाइम वेट करना पड़ा। यहाँ पर इसका क्या था स्टार्टिंग टाइम, इसका 2 था, तो 2 के ऊपर ये अराइव हुआ हमारा, सॉरी इसका स्टार्टिंग टाइम 1 था, नहीं इसका 2 ही है। तो यहाँ पर प्रोसेस थी हमारा 2 के ऊपर अराइव हुआ था और उसे एलोकेट कब हुआ CPU 9 पे, 9 माइनस 2 7, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देन इसका टी ए टी 21 और बर्स्ट टाइम 5, तो 21 माइनस 5 क्या होगा 17, सॉरी 16, तो 16 इसका ये चीज़ आ गई। ठीक है, सिंपल सा है वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मैंने क्या बोला था, क्योंकि दोनों चीज़ सेम रहेगी, देखते कैसे सेम रहेगी यार। तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा कैसे रहेगा, प्रोसेस को हमारे कब CPU एलोकेट हुआ, फर्स्ट टाइम कब एलोकेट हुआ, ठीक है, खाली फर्स्ट टाइम कब एलोकेट हुआ, यानी कि उसने फर्स्ट टाइम कब रिस्पॉन्स किया, ये इसका रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो प्रोसेस हमारा कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, वही चीज़ है, मतलब स्टार्ट मैं इसी को ले रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट टाइम वैसे तो कुछ और होता है जब वो स्टार्ट हुआ उसका अराइवल टाइम, लेकिन उसने कब अपना काम करना शुरू किया के हिसाब से वो कह रहा हूँ मैं, उसको सबसे पहले कब प्रोसेस एलोकेट हुआ। तो स्टार्ट टाइम माइनस क्या कर देंगे उसका अराइवल टाइम, ठीक है, यानी कि उसे पहली बार कितना वेट करना पड़ा एक हिसाब से वो भी कह सकते हो, उसे फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए कितना वेट करना पड़ा, और फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए उसे यहाँ पर भी उतना ही वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही वेट करेगा, बाद में तो वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसे, क्योंकि वो पूरा एग्जीक्यूट होकर ही छोड़ेगा फिर आराम से। नॉन प्रीएम्पशन में ऐसे ही रहता है। तो हम क्या देखेंगे, स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो प्रोसेस हमारा कब स्टार्ट हुआ यहाँ से देखते हैं, प्रोसेस 1 हमारा कब स्टार्ट हुआ है 0, ठीक है, तो 0 पे स्टार्ट हुआ है और अराइवल टाइम क्या है उसका 0, ठीक है, तो 0 माइनस 0 0। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस 2 कब स्टार्ट हुआ, 2 के ऊपर स्टार्ट हुआ है 2 टाइम पे, और उसका अराइवल टाइम क्या है 1, 2 माइनस 1 1। नेक्स्ट प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ है 9 पे, प्रोसेस 3, और उसका अराइवल टाइम क्या है 2, तो 9 माइनस 2 7। देन प्रोसेस 4 हमारा कब स्टार्ट हुआ है 19 पे, और उसको अराइवल टाइम क्या था उसका 3, तो 19 माइनस 3 16। आ गए ना सेम, ठीक है, कैलकुलेशन इनकी अलग थी लेकिन सेम है सब कुछ, ठीक है, ये था जादू हमारा।
उसके बाद मतलब देखते हैं हमारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। उससे पहले ना इसका एक बार एवरेज निकाल लेते हैं। वो चीज़ें भी पूछी जाती है कि उसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या है, एवरेज इसका टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा हमारे पूरे प्रोसेस का, हमारे जितने भी मिला के हैं, और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या रहता है। ये दोनों चीज़ें सेम रहेगी। 16 + 1 17, 17 + 7 24, और ये 4 प्रोसेस हैं, 24 / 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6। तो 6 इसका हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी रहेगा और एवरेज वेटिंग टाइम भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल टर्न अराउंड टाइम हमारा कितना है, टोटल इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 8 और 2 हमारा 10 रह जाएगा। 10 10 21 21 एंड 17, 8 2 3 4, देन 48 को डिवाइड कर देंगे 4 से एवरेज निकालने के लिए, देन 1 एंड 2, इसका 12, इसका ये रहेगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एंड इसका वेटिंग टाइम 6, और ये भी इसका एवरेज 6 रहेगा, ठीक है। तो इसके एवरेज भी निकल चुके हैं। एवरेज कंप्लीशन टाइम कुछ मायने नहीं रखता, मतलब कुछ सेंस नहीं बनती एवरेज कंप्लीशन टाइम क्या है, तो उसका कंप्लीशन टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है एवरेज। तो ये चीज़ें पूछ सकते हैं यार एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर इसका हम कुछ फ़ायदे नुकसान के बारे में बात करें, नुकसान तो नहीं कहूँगा, मतलब नुकसान क्या होगा, यूज़ करते हैं मतलब काम आता है, नुकसान क्या कहेंगे इसका, नुकसान तो मतलब, लेकिन फिर भी जैसे इसका अगर हम फ़ायदा बताता हूँ आपको, तो फ़ायदा क्या है कि बैकग्राउंड प्रोसेस के काफ़ी, सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा आता है कि मतलब काफ़ी इजी है यार, आपने देख लिया सिंपली हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं इसे इजी कह रहा हूँ, अगला थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि उसके अंदर प्रीएम्पशन यूज़ हो रही है, तो हल्का सा हार्ड हो सकता है। और एक और चीज़ है, जो हमारा क्यू है ना, इतनी आराम से हमने बना लिया, इतनी आराम से, इधर से हमने डाला प्रोसेस को, इन क्यू किया, इधर से हमने डी क्यू कर दिया, धीरे धीरे करते गए, तो इतना आसान था इसको इम्प्लीमेंट करना यहाँ पर, ठीक है। क्यू भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन आसान होगी और काफ़ी ईजी है ये समझने में भी, ठीक है, एल्गोरिदम। और एक और आ जाता है कि बैकग्राउंड प्रोसेस जो है ना, उसके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है ये। अगर हम इसको बैकग्राउंड पे छोड़ देंगे तो ये आराम से रन होता रहेगा, और हमें ज़रूरत नहीं है कि वो कितना टाइम लेगा कितना नहीं लेगा, क्योंकि बैकग्राउंड जो प्रोसेस होते हैं हमें उसका मतलब नहीं होता कितना टाइम ले रहा है, वो बैकग्राउंड के अंदर है, एग्जीक्यूट होता रहे। लेकिन जब हम फोरग्राउंड के अंदर हैं, तो जो हमारे सामने प्रोसेस चल रहे हैं, तो उससे ऊपर मायने रखता है कि हाँ वो कितना टाइम तक लेगा, तो वहाँ पर जैसे चीज़ें मतलब मैटर करती हैं। तो बैकग्राउंड में अगर रन करेगा तो वहाँ मैटर नहीं करेगा। अगर हम यही चीज़ें फोरग्राउंड के अंदर लगा दें तो वहाँ पे मैटर करेगा, उसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा जा सकता है। वेटिंग टाइम इसका डिसएडवांटेज है, मतलब बताता हूँ अभी आगे। तो आज ना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि उसका डिसएडवांटेज देखने के लिए, कि छोटा प्रोसेस हमारा पहले है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और छोटा प्रोसेस अगर हमारा बाद में बड़े प्रोसेस का तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं प्रोसेस 1 हमारा और प्रोसेस 2। इसका अराइवल टाइम क्या रहेगा, 0, इसका अराइवल टाइम 1 रहेगा। और ये कितने टाइम तक हमारा CPU यूज़ करेगा, 7 टाइम तक का। और ये कितने टाइम तक का यूज़ करेगा, ये 1 टाइम तक का यूज़ करेगा, ठीक है। तो इसका हमारा बर्स्ट टाइम कितना 7 है और इसका 1, ठीक है। ये हमारे एक इसका चार्ट बन चुका है छोटा सा। तो इसको हम गैंट चार्ट के ऊपर लेके आते हैं। 0 पे हमारा स्टार्ट हुआ प्रोसेस, ठीक है, और कब तक का रन करेगा, हमारा 7 तक का रन करेगा। तो प्रोसेस 1 हमारा 7 तक का रन करा, एंड देन प्रोसेस 2 को 1 ही यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो ये कहाँ तक का रन करेगा, 7 + 1 8। तो ये इनका ये चीज़ें रही हैं। तो अब हम इसका CT निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम, और TAT भी निकालेंगे, एंड देन वेटिंग टाइम भी निकालेंगे, ठीक है। एंड देन जैसे ही जब हम इसका CT निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम इसका क्या है 7, और इसका कंप्लीशन टाइम 8, और इसका TAT निकालते हैं। जब इसका TAT कैसे निकलता है, CT - AT। देन जब भी हम CT निकालेंगे, अब मतलब इसके कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान मत देना, लास्ट में देखना जो रिजल्ट आएगा। तो इसका CT - AT, जब भी हम TAT - AT करेंगे, तो CT - AT करेंगे, तो CT क्या है इसका 7 और ये 0, तो 7 है इसका टोटल टर्न अराउंड टाइम, एंड देन 8 - 1, ये भी 7 ही है टर्न अराउंड टाइम। इसको भी 7 तक का करना पड़ रहा है, इसको भी 7 तक का, 8 - 1 7, एंड देन 7 - 0 7। उसके बाद वेटिंग टाइम इसका क्या रहेगा, TAT - BT। TAT क्या है 7 और ये BT, इसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, वेट। एंड देन इसको TAT - BT 7 - 1 6, इसको इतना वेट करना पड़ा है 6 तक का,
क्योंकि प्रोसेस 1 में अलाउ हो चुका था और इसको 7 पे जाके CPU मिला था, एलोकेट हो चुका। हाँ 7 पे जाके इसको CPU मिला था और 1 पे ये अराइव हो चुका था। तो ये चीज़ें आएंगी। इसका वेटिंग टाइम हम निकालते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम तो 6 है, 6/2। इसका एवरेज वेटिंग टाइम 3 आया हमारा। अब दूसरे सिनेरियो के ऊपर जाते हैं जहाँ पर हमारा जो प्रोसेस 1 है उसका कम रहेगा और प्रोसेस 2 का वो रहेगा, यानी कि जिसका ही बर्स्ट टाइम कम है उसको हम पहले रख लेंगे। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 0 1, बस वही चीज़ ले लेते हैं, उल्टा कर लेंगे बस। AT एंड देन ये BT रहेगा, CT TAT एंड WT वेटिंग टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे गैंट चार्ट पे देखते हैं इसको। 0 पे हुआ, प्रोसेस 1 हमारा कब तक चलेगा, 1 तक का चलेगा। ठीक है, इसका बर्स्ट टाइम कितना है 1, एंड देन प्रोसेस 2 हमारा कब तक का चलेगा, इसका बर्स्ट टाइम 7 है, तो 1 + 7 8, तो 8 तक का। कंप्लीशन टाइम इसका कितना रहेगा, इसका 1 एंड देन इसका 8। TAT CT माइनस कितना, CT माइनस 80 रहता है ना, तो CT इसका 1 है, 1 - 0 1, 8 - 1 7। वेटिंग टाइम क्या रहता है, TAT माइनस BT, तो TAT क्या है 1 1 - 1 0 और इसका 7 - 7 0। क्योंकि यहाँ पर देखना हमारा प्रोसेस 1 के ऊपर आया ना हमने इसको अच्छे से रीअरेंज कर दिया। वैसे यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 0 ही आए हमेशा, तो कुछ भी नंबर आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उसको इसने 1 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ पे रन करना था और उससे उसी अगले नंबर पे इसने एग्जीक्यूट होना था, इसलिए यहाँ पे 0 हमारा आ चुका, तो बिल्कुल 0 है। एवरेज वेटिंग टाइम क्या रहेगा, 0 / 0 0। कितना फ़र्क पड़ा यार, यहाँ पे 3 है, इसका 0 है। अगर ये नंबर और बड़ा होता ना यहाँ पर इसकी तरह, तब वो चीज़ें और ज़्यादा वो आ सकती थी यहाँ पर, और बड़ा नंबर यहाँ पे, मतलब इसका डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता था। ये 0 है, यहाँ पर 3 है, ये देखा इसका वेटिंग टाइम जो है ना काफ़ी वो पड़ जाता है, तो प्रोसेस को यहाँ पर वेट ज़्यादा करना पड़ जाता है इस हिसाब से इधर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम वही देखते हैं कि जो सा प्रोसेस हमारा सबसे पहले आया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब नहीं है कि उसका वेटिंग टाइम कितना है, क्या है, क्या चीज़ें, जो प्रोसेस पहले आया उसको सबसे पहले CPU मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नुकसान हो रहा है, तो इसी को कम करने के लिए ना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट बनाया गया है कि जो जॉब हमारी सबसे छोटी होगी उसको वहाँ पर सबसे पहले CPU एलोकेट करेंगे, तो वहाँ पे प्रीएम्पशन भी काम आ जाती है, वो भी हम देखेंगे कैसे काम आती है। ठीक है, यहाँ पे इतना देखना नहीं हमें, तो ये इसका हमने देखा क्या नुकसान इसका हो सकता है यहाँ पर, तो इसी को एग्जीक्यूट कराने के लिए ना वहाँ पर हमने वो चीज़ें देखी हैं, लेकिन बैकग्राउंड के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर बैकग्राउंड प्रोसेस आपको रन कराना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन जो ज़्यादा हमें एफिशिएंट चीज़ें चाहिए, हमें फोरग्राउंड प्रोसेस के लिए चाहिए जो हमारे सामने चल रहा है, तो उसके लिए आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो यार ये यहीं तक का था हमारा फर्स्ट मतलब क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट है, भूल जाता हूँ। ठीक है, इस यहीं तक का था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। थैंक यू।